नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल आर्या लक्ष्मी कॉरपोरेशन के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, चलिए हम देखते हैं हमारा आज का एनालिसिस आने वाले वीक के लिए। देखते हैं हमारे एचकेएस इंडिकेटर में कौन कौन से स्टॉक्स अगले हफ्ते हमें मिलने वाले हैं। उनके जोन्स देखते हैं, उनके प्राइस एक्शन को एक स्टडी करते हैं। उसके पहले एक डिस्क्लेमर, मेरे जो भी लेवल्स होंगे या मेरे जो भी व्यूज होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होंगे, या मेरे जो एचकेएस इंडिकेटर के सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, जो ऑलरेडी हमारे साथ ऐड होके हमारे इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं। हमारी वीडियो उनको डेडिकेट होती है। पहले हम लोग हर संडे एक लाइव सेशन लेते थे। अभी हम अपने कुछ अच्छे लेवल्स या इंडेक्स फॉरेक्स के कुछ लेवल्स हमारे उन्हीं सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करने के लिए वीक में 2-3 वीडियो अपलोड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड के साथ। जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया है, हम लोग फॉरेक्स के लेवल भी अब स्टार्ट कर चुके हैं। आपको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नास्डैक, डाउ जोन्स, इनके भी लेवल्स आपको हमारी वीडियो में मिल जाया करेंगे। साथ ही हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और 2-3 स्टॉक्स। तो देखते हैं आज हमारे रडार पे, आज हमारे इंडिकेटर के सेटअप पे कौन कौन से लेवल्स हैं, उनको एक स्टडी करते हैं। सबसे पहले गोल्ड। ऑलरेडी मैं मैसेज में भी बता चुका हूँ, चैनल पे भी बता चुका हूँ। गोल्ड का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 3940, अब तक तो याद भी हो गया है 3940। जब तक 3940 के नीचे एक कैंडल क्लोज हो और सेकेंड डे प्राइस उसके नीचे सस्टेन ना हो जाए, मतलब इस जोन के नीचे जब तक 2 दिन प्राइस सस्टेन ना हो, तब तक गोल्ड में हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ वेट एंड वॉच। क्योंकि अभी भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में है। इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से यहीं से रिवर्स भी हो सकती है, क्योंकि इस ब्लॉक में जब तक पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे तब तक प्राइस ऊपर जाते रहेगी। ऐसा नहीं कि एक ब्लॉक, ये देखिए फर्स्ट टाइम हमारा जोन यहाँ पे बना था 9 अक्टूबर को। उसके बाद प्राइस जब आई, एक बार चल चुकी है, अच्छा खासा रिएक्शन दे चुकी है। सेकंड टाइम प्राइस आई, सेकंड टाइम भी छोटा सा रिएक्शन दी, अभी थर्ड टाइम प्राइस आया हुआ है। यहाँ से भी रिएक्शन आ सकता है, इसलिए मैंने रेड लाइन मार्क करके रखा है 3940 का। जब तक इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज ना हो जाए, 2 दिन इसके नीचे प्राइस सस्टेन ना हो जाए, फिर उसके बाद प्राइस निकले, तब तक हमें कुछ देखना नहीं है। अच्छा, शॉर्ट तो इसमें करना ही नहीं है, हमें इसमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी खोजनी है, जो हम खोजेंगे 3075 पे। काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है 3075, और कंजर्वेटिव अगर मैं होता हूँ तो 3000, एक राउंड फिगर नंबर। मैं गोल्ड को यहाँ तक देख रहा हूँ। जिस तरह से मार्केट में एक सेल ऑफ है, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, गोल्ड यहाँ पे हमें मिलना चाहिए। तो 3000 का एक बेस्ट लेवल होगा, वहाँ पर हम गोल्ड में एंट्री करेंगे। उसके मुकाबले सिल्वर में हमें बहुत जल्दी एंट्री मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी सिल्वर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये जो हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, एक बार, 2 बार, 3 बार रिएक्शन दे चुका था, चौथी बार ये ब्रेक हो चुका है। अब हमारे पास जो नीचे का जोन है एकदम फ्रेश है, $51 वाला। इस जोन में हमें, ये मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, अलर्ट भी लगा के रखा है। डेली का डिमांड जोन, बैक टू बैक 2 डिमांड जोन है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि कुछ क्वांटिटी यहाँ पे 51,000 पे और कुछ क्वांटिटी 46,000 के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इसको हम 2 बार में बाइंग का प्लान करेंगे। इसमें ये जोन को हमें अपनी नज़र में रखना है। फिर से देख लीजिए, $51 और $46, इसी बीच में हमें इसको बाय करना है। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से हम बाय करें, किस तरह से एवरेज करें, वो आप लोग अपने अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मैनेज कीजिएगा। ठीक है। एक यूएस टेक का भी अपडेट दिया था कि डेली के सप्लाई जोन से सेलिंग आ रही है। यूएस टेक में बहुत चल चुका है। एक कंसोलिडेशन के बाद 24,000 से नॉन स्टॉप 30,500 तक गया था। अब प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी बनती है। आप लोगों के साथ मैंने लेवल भी शेयर किया था, जब ट्रेड लिया था तभी भी लेवल शेयर किया था। प्रॉफिट एक बार को बुक की इस कैंडल में, ये जो बड़ी वाली कैंडल रेड वाली है, यहाँ पे हमने एक बार प्रॉफिट बुकिंग की 30,200 समथिंग पे हमने सेल किया था, और ये भी बोला था कि 1000 पॉइंट का टारगेट हम रख रहे हैं। यहाँ पे हमने एक बार बुकिंग कर लिया। फिर से ये 2 कैंडल के सस्टेन होने के बाद, जब निगेटिव कैंडल फ्राइडे को बनी है, हमने कल के दिन में फिर से एक फ्रेश पोजीशन बनाई है इसमें शॉर्ट की। सेम अगेन हमारा टारगेट 1000 पॉइंट के बाद फिर सस्टेन करेगा, या तो ऊपर जाए तो फिर डबल क्वांटिटी के साथ शॉर्ट करेंगे। यूएस टेक में, नास्डैक में, डाउ जोन्स में कुछ भी नहीं है अभी। डाउ जोन्स हाई पे है, कोई जोन नहीं है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। क्रूड पे आ जाएं तो क्रूड भी एक आप लोगों को ऑलरेडी बोल के रखा है, अच्छे डिमांड जोन में आ रहा है, छोड़ना नहीं है। क्रूड हमें मिलेगा 66.7
771 770 जो भी आप समझ लीजिए, इस जोन में 66.771 और नीचे 63.217, ये एक जो $4 का रेंज है, यहाँ पे हम क्रूड को एक्यूमुलेट करेंगे, अपने पास होल्ड करेंगे और अच्छे खासे रिवॉर्ड के लिए। अगर हम इतने बड़े $4 के जोन को अगर हम वेट करेंगे तो हम ऊपर के टारगेट भी अच्छे खासे रखेंगे। जो कम से कम 125 मिनट का सप्लाई जोन या तो 2 आवर का सप्लाई जोन होगा, उससे पहले तो हम निकलेंगे नहीं। तो फिलहाल एक बार प्राइस यहाँ पे आ जाए, फिर मैं आप लोगों को टारगेट भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। नेचुरल गैस किसी भी जोन में नहीं है, इसलिए लास्ट वाले वीडियो में मैंने इसके कुछ लेवल्स नहीं दिए थे। जब कोई लेवल नहीं है तो ज़बरदस्ती का ट्रेड लेके मतलब नहीं है। छोटे छोटे लेवल्स, मतलब 1 घंटे 2 घंटे के लेवल में काम करना आजकल मैं प्रिफर नहीं कर रहा हूँ, कि उसमें छोटे टारगेट आते हैं, कुछ बड़े प्रॉफिट भी नहीं बनते, तो मतलब नहीं है। जो सिचुएशन चल रही है, जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसमें हमें अब डेली के जोन्स को ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हो सके तो अगर आपका मंथ का मिडिल निकल चुका हो तो नेक्स्ट मंथ का ट्रेड लीजिएगा, इंडियन मार्केट में अगर आप कर रहे हो तो, और फॉरेक्स में कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर क्रूड का आपको जो लेवल दिया वहाँ से आप उठा लेना, ठीक है। चलिए अब फिर आ जाते हैं हमारे निफ्टी में क्या है। फ्राइडे को देखिए, फ्राइडे को जो एरिया दिया था, फ्राइडे के पहले भी हमने एक जोन मार्क करके रखा हुआ था 24,222। आप लास्ट वाले वीडियो में देखना, बोला भी था कि लेवल तो अभी मार्क हो जाएगा, इतना अच्छा लेवल है। तो डेली में वहाँ पे कुछ नहीं था। 75 का एक जोन था, 15 मिनट का एक सप्लाई जोन था, जस्ट अ मिनट, हाँ 15 मिनट का एक सप्लाई जोन। वो सप्लाई जोन जो ऑलरेडी एक बार टेस्टेड था, मैंने इसके पहले बोला था ये जोन एक बार टेस्टेड है। आप लास्ट वाली वीडियो में चाहिए तो देख लीजिएगा, मेरे यही वर्ड्स थे कि जोन टेस्टेड है बट ऊपर के लेवल तक प्राइस गई नहीं, तो यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं ये हमको मिलेंगे। वही हुआ, फ्राइडे के दिन प्राइस ऊपर के जोन में गई। देखिए थर्सडे के दिन प्राइस ऊपर के लेवल पे गई और वहीं से रिएक्शन, थर्सडे के दिन रिएक्शन आया और प्राइस ने तकरीबन ये वाला गैप फिल करने का कोशिश किया है। गैप अभी भी पूरा फिल नहीं हुआ है, तो कल भी हो सकता है कि मंडे के दिन एक गैप डाउन हो और ये गैप फिल हो जाए। अब नीचे का जो लेवल निकल के आ रहा है 23,762, इसके पहले तो आपको भी पता है हमें कुछ करना नहीं है। ये जो डिमांड जोन है, एक मिनट, ये डिमांड जोन ऑलरेडी कंजर्वेटिव चल चुका है, बट नीचे का लेवल बाकी है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लेवल मार्क किया था इसके जस्ट नीचे वाला, कि नीचे आता है तो यहाँ पे हम, चलिए इसको मार्क कर देता हूँ ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर रहेगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ डिमांड जोन है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर का बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, फ्राइडे के दिन तकरीबन 2 बजे मैंने अलर्ट भी दिया था कि अपने अपनी पोजीशंस कम रखना, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्राइस यहाँ पे चल रही थी 2 बजे के टाइम पे, इधर थी प्राइस 2.5 पे, और उसके बाद देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग 2 बजे के बाद, पूरा दिन साइडवेज किया था। अच्छा, एक हमको इतना तो कंफर्म था कि 24,222 ये एरिया में सेलिंग आने वाली है। उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद इतना बड़ा फॉल। क्लियर? निफ्टी में हमारा जो व्यू था परफेक्ट था, वहाँ पे जो जिन्होंने हमारे लेवल्स पे ट्रेड किया होगा उन्होंने अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पे निकाले होंगे। बैंक निफ्टी पे आते हैं, अच्छा सॉरी निफ्टी पे अब आगे का क्या वो भी देख लेते हैं। ये जोन ब्रेक हो चुका है, देखिए ये कैंडल जोन के ऊपर बनी तो जोन ब्रेक हो गया। अब ये जोन आगे बनेगा नहीं, हमारे इंडिकेटर की खासियत है जोन ब्रेक होने के बाद ये जोन अब आगे आपको अलर्ट्स वगैरह कुछ देगा नहीं, आपको इसमें कुछ ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ के सारे पेंडिंग ऑर्डर्स फिल हो चुके हैं। अब इसके ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो हमारे लिए दूसरा जो सप्लाई जोन है 24,480 मार्क करके रख लीजिए, ये हमारा दूसरा एक सप्लाई जोन है। और नीचे हमारा जो अब लेटेस्ट डिमांड जोन बना हुआ है वो है ये 23, इसको हम थोड़ा सा नीचे, ठीक है ये एरिया भी चलेगा। अभी कट टू कट गया प्राइस, नीचे हम एक 23,777, आप लोगों को याद रखिएगा 24,222 सेलिंग जोन था, 23,777 ये हमारे लिए बाइंग का एरिया होगा। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अच्छा, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बता दूं, कभी भी अगर गैप डाउन होकर हमारे जोन के नीचे ही कैंडल ओपन हो या हमारे जोन के ऊपर जाके कैंडल ओपन हो, गैप अप या गैप डाउन होके, तो ये जोन फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनको फिर प्ले नहीं किया जाता है। आप पुराने कुछ वीडियोस देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कुछ दिन साथ में काम करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्लियर? निफ्टी में मेरा व्यू क्लियर है। 23,777 एक बाइंग का एरिया, ये ए डिमांड जोन जो फ्रेश है अभी भी,
ऊपर से प्रॉक्सिमल से चल चुका है लेकिन नीचे के लेवल्स बाकी हैं, तो छोटा सा एसएल होगा हमारा 755, 20-22 पॉइंट के एसएल के साथ हम इसमें निफ्टी में। इतने छोटे एसएल मुझे नहीं लगता है कोई आपको देता होगा जितना छोटा एसएल हमारा जोन देता है, हमारा एचकेएस इंडिकेटर का जोन देता है। तो 20 पॉइंट के एसएल के साथ हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। और प्राइस, अब इस जोन को मैं डिलीट कर देता हूँ, अब यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। 24479 यहाँ पे एक सप्लाई जोन का एरिया, अगर यहाँ पे आता है तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे सेम 20-25 पॉइंट के एसएल के साथ में। बैंक निफ्टी हमने एक लेवल मार्क करके रखा हुआ था, 75 मिनट का सप्लाई जोन था, 58,837, प्राइस वहाँ पे गई नहीं, उसके पहले से नीचे आ गई है, तो बैंक निफ्टी छोड़ दीजिए। बैंक निफ्टी ने अपना गैप फिल कर लिया है। नीचे अगर प्राइस आपको मिले, देखिए ये हमने एक जोन मार्क किया था 56,852 का, अब मैं अपने इस डिमांड जोन को थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। अब हमारे लिए डिमांड जोन ये बन के आ रहा है 57,140, क्योंकि प्राइस ऊपर जाते टाइम पे इसने एक फ्रेश डिमांड एरिया बना दिया है, एक फ्रेश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, जिस ऑर्डर ब्लॉक में बायर्स है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेलर है, बट ब्लॉक है तो रिएक्शन देगा। ध्यान रखिएगा, हमें कैसे डिमांड जोन चाहिए, इस तरह के कि ब्लू लाइन मतलब बायर्स का एरिया, रेड लाइन मतलब सेलर्स का एरिया। अगर बायर्स ज़्यादा होंगे, सेलर्स कम होंगे, तो ये एज ए डिमांड जोन बहुत अच्छा वर्क करेगा। आगे आपको चार्ट्स में, किसी चार्ट में समझा दूंगा। और सप्लाई जोन में क्या होना चाहिए, सप्लाई जोन कौन होता है, जब प्राइस नीचे से ऊपर जाने लगे तो ये जो जोन बन के आते हैं सप्लाई जोन होता है। अब समझिए ये प्राइस ऊपर जाते टाइम पे ये जोन सप्लाई जोन का काम कर रहा था, बट सप्लाई जोन में सेलर्स कम थे, बायर्स ज़्यादा थे, और मार्केट भी पॉजिटिव थी, इसलिए जोन ब्रेक हुआ। हमने इस जोन में ट्रेड नहीं लिया था, लास्ट वाले वीडियो में समझाया भी था क्यों नहीं लिया था। कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए हमेशा आपके पास मोटिव स्ट्रांग होना चाहिए। आपका मार्केट अब से, जैसा ये वाला जोन है, इस जोन में बायर्स हैं नहीं, सिर्फ सेलर्स हैं, तो ये डिमांड जोन वीक है। अगर प्राइस नीचे आ रही है, सेलिंग भरपूर सेलिंग है, सेलिंग एकदम स्पीड में है, तब ये जोन रोक नहीं पाएगा। हो सकता है प्राइस को रोके, थोड़ा रोके, लेकिन यहाँ से रिएक्शन नहीं आएगा, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, तो फिर हम कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेंगे। इस तरह के जोन में, जहाँ पे जोन हमारे वीक होते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए मार्केट का ट्रेंड भी हमारे फेवर में होना चाहिए। क्लियर है? तो बैंक निफ्टी में ऊपर का ये जो सप्लाई जोन है अभी भी इंटैक्ट है, देख लेते हैं। 75 मिनट का सप्लाई जोन था ये, हाँ देखिए फ्लैग लगा है, मतलब 75 मिनट का सप्लाई जोन। इस सप्लाई जोन में देखिए एग्रेसिवली प्राइस रिएक्शन दे चुकी है, बट हम वेट कहाँ पे कर रहे हैं, मिडिल लाइन पे, कंजर्वेटिव प्राइस आएगी, हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे 15 मिनट में। तो प्राइस को ऊपर आने दीजिए, यहाँ पर मिले तो सेलिंग का प्लान करेंगे। एसएल, बैंक निफ्टी में एसएल थोड़े से बड़े होते हैं, 100-150 पॉइंट के एसएल अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा। टारगेट, अगर आप 100 पॉइंट का एसएल ले रहे हो तो आपका टारगेट कम से कम 200-300 पॉइंट का हो। चलो मैं यहाँ पे मार्किंग भी कर देता हूँ अपने एंट्री और एसएल। ये हो गई आपकी एंट्री, ये हो गया आपका एसएल। क्लियर? जस्ट अ मिनट। डिस्क्लेमर याद रखना, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ट्रेड करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। क्लियर? 58,841 हमारी एंट्री होगी, 59,298 थोड़ा बड़ा एसएल है। इतना बड़ा एसएल अगर आप ले सकते हो तो यहाँ पर एंट्री लेना कंजर्वेटिव। अगर आप इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते हो तो मैं बोलूँगा इसको 50% कर देना, मतलब एकदम टॉप से 100 पॉइंट, ये जो एसएल है इसके 100 पॉइंट पहले आप यहाँ पे अपनी एंट्री रखिएगा और 100 पॉइंट का ही एसएल लीजिएगा। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो एंट्री कंजर्वेटिव ले सकते हैं यहाँ पे, और जो सेफ ट्रेडर हैं एकदम, वो अपनी एंट्री एकदम टॉप पे रखें एसएल के पास 100 पॉइंट पहला। क्लियर है? यहाँ पे हम शॉर्ट का प्लान करेंगे। टारगेट हमारा 1:2, 1:3, 1:5। नीचे आता है प्राइस, ये हमारा एक डिमांड जोन का काम करेगा, 15 मिनट का डिमांड जोन है, सेम 100 पॉइंट के एसएल के साथ में। इस यहाँ पे भी हम लॉन्ग की ट्रेड करेंगे। अगर सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं रही तो, मार्केट साइडवेज टाइप का रहा या फिर निगेटिव पॉजिटिव, साइडवेज पॉजिटिव रहा, तो हैवी सेलिंग रहेगी, तो इस जोन को अवॉइड करेंगे। क्लियर है? चलिए अब स्टॉक्स देखते हैं। आपके लिए आज एक स्टॉक है, एक आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग का स्टॉक है, और एक कैश का स्टॉक है। F&O, कैश, और एक प्रॉफिट बुकिंग वाला स्टॉक। हो सकता है स्टॉक आपके पास हो, इसलिए मैंने आज उसको अपने लिस्ट में रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा ICICI बैंक। टेलीग्राम ग्रुप में जो ऐड हैं उनको पता है, उनको ट्रेड दिया हुआ था फ्राइडे को, और जो सब्सक्राइबर्स अभी भी टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं वो यहाँ पर देख लें। ICICI बैंक अपने डेली के सप्लाई जोन में एंट्री किया है। अगर देखा जाए तो ये सप्लाई जोन वीक है, सेलर्स कम है, उसके मुकाबले बायर्स ज़्यादा हैं, बट ब्लॉक है, अच्छी खासे रन कर चुका है स्टॉक।
देखा जाए तो 1220 से 1404 एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो आनी चाहिए। मार्केट नेगेटिव हुआ, जिस तरह से बैंक निफ्टी हमें शॉर्ट दिख रहा है, जिस तरह से बैंक निफ्टी में सेलिंग दिख रही है, अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग आई तो उसमें भी सेलिंग आएगी। तो ये जोन वीक था, सप्लाई जोन वीक था, इसलिए हमने इसमें एकदम टॉप पे सेलिंग का प्लान किया था फ्राइडे के दिन। अब मैंने ये भी बोला था कि 4-5 पॉइंट का ही असर रखना, 4-5 पॉइंट के मतलब 1390 1395 से सेल कर 1404 1405 का एसएल अगर इस जोन के ऊपर कैंडल क्लोज दे तो पर्सनली एक डिस्क्लेमर कि मेरी ट्रेड इसमें चल रही है, शॉर्ट की मेरे मेंबर्स की ट्रेड इसमें चल रही होगी, मेरी तो चल रही है, मैं सिर्फ मेरी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मेरी ट्रेड इसमें चल रही है। 1:2 का टारगेट रहेगा, टॉप पे हमने सेल किया हुआ है, 1390 पे सेल किया था। इस जोन के बाहर हमारा जो स्ट्रेटजी है, हमारी जो ट्रेडिंग करने का तरीका है, इस जोन के बाहर अगर एक कैंडल क्लोज हो जाती, उसके बाद प्राइस ऊपर जाती थी सेकेंड डे, तो हम ऐसा लेते हैं। बट प्राइस इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं हुई, एक उसने बेस कैंडल बना दी है, हम वेट करेंगे यहाँ पे अपने टारगेट का। 10 रुपये का हमारा एसएल है, 30 रुपये का हमारा टारगेट है। तो आईसीआईसीआई बैंक हमने शॉर्ट किया हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक में आप प्लान कर सकते हो शॉर्ट के लिए। सेम डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा, मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों का लॉस हो, तो आपके जो मेंटर होंगे, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, उनसे सलाह जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर मैं इसको एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं कि क्या चल रहा है, वीकली में कुछ नहीं है, मंथली में भी कुछ नहीं है, क्वार्टरली में, अब देखिए इंटरेस्टिंग ये है, क्वार्टरली में सप्लाई जोन बना दिया है बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने, क्वार्टरली में सप्लाई जोन बना दिया है और इसी सप्लाई जोन में अभी ट्रेवल कर रहा है। सबसे अच्छा मोमेंट तब आएगा जब ये जो रेड कैंडल बनी हुई इस कंसोलिडेशन फेज में जो रेड कैंडल बनी इसके नीचे जब प्राइस जाएगी ना, तब एक अच्छा खासा स्पीड मिलेगा इसको, और फिर प्राइस 880 के पहले रुकेगा नहीं। तो क्वार्टरली का हमें सपोर्ट मिल रहा है कि क्वार्टरली के सप्लाई जोन में, सप्लाई जोन में मतलब प्रेशर है, क्वार्टरली के सप्लाई जोन में मुझे डेली का एक कोइंसाइडिंग सप्लाई जोन मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट का प्लान किया हुआ था। 1:3 1:5 का टारगेट हमेशा की तरह हम इसमें यहाँ पर भी लेंगे। और सपोज प्राइस अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो ऑलरेडी एक टेस्टेड सप्लाई जोन हमारे पास और भी है, ऐसा बोल सकते हैं, टेस्टेड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास और भी है, जो कि प्राइस को रोकेगा ही। 2 बार प्राइस एक्चुअली रिएक्शन यहाँ से दे चुका है और अच्छा खासा रिएक्शन दे चुका है, तो अब तीसरी बार बहुत ज़्यादा नहीं टाइम पास करेगा, बट प्राइस को रोक सकता है, साइडवेज कर सकता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ कि ये नीचे आएगा और हमारी ट्रेड चल जाएगी। तो आईसीआईसीआई बैंक। अब इसके बाद दूसरा ट्राई टर्बाइन, त्रिवेणी टर्बाइन। त्रिवेणी टर्बाइन ये जो अभी एथेनॉल वगैरह की न्यूज़ आ रही थी, उस न्यूज़ को आने के पहले से बहुत अच्छा रन दे चुका है। मतलब आप समझिए कि न्यूज़ तो बाद में आई कि पेट्रोल पंप वगैरह खुल रहे हैं एथेनॉल से रिलेटेड जो हैं, लेकिन स्टॉक पहले से ही चल चुका है, ये तकरीबन अप्रैल से ही अच्छा खासा। अच्छा, अभी प्राइस क्या हुआ, प्राइस एक्शन इसका क्या हुआ कि ऊपर का एक जो सप्लाई जोन, न्यूली फॉर्म सप्लाई जोन था, प्राइस वहीं से रिएक्शन लेके नीचे आ रही है। तो हमारे लिए एक फॉलो अप डिमांड जोन अच्छा खासा मिल रहा है 612 पे। इस डिमांड जोन, इस फॉलो अप डिमांड जोन को हम प्लान करेंगे ट्रेड करने का। यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो एक कैश का ट्रेड है, आप यहाँ पर एक प्लान कर सकते हो। एसएल होगा आपका 588 का। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एसएल बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे 2 पार्ट में ले लेना। फर्स्ट, अच्छा बायर्स ज़्यादा हैं इसलिए मैं एग्रेसिव होना चाहता हूँ, मैं पर्सनली इसमें ट्रेड करूँगा। बायर्स ज़्यादा हैं, मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा 612 पे, और फिर एकदम बॉटम में एवरेज करूँगा, बॉटम में 5 रुपये के एसएल के साथ बॉटम में एवरेज करूँगा। अगर मेरा एसएल हो जाता है, इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, उसके नीचे प्राइस जाए, मेरा एसएल जाता है तो मैं एग्जिट कर लूँगा, मेरा लॉस बुक कर लूँगा। बट ट्राई टर्बाइन, त्रिवेणी टर्बाइन में मैं बुलिश हूँ, इसमें मैं एक फॉलोअप डिमांड जोन को प्ले करने का प्लान करूँगा। सपोज एक बड़ी कैंडल बने, सीधा इस जोन के नीचे ही निकल जाए, उस केस में, मतलब अगर ऐसा कुछ होगा तो सुबह सुबह ही होगा, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो उस केस में हम इसको अवॉइड करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसा हमारे साथ टीएमपीवी में हुआ था। एक अच्छी खासी सेलिंग आई, प्राइस साइडवेज हो गई, प्राइस ने हमें 1:2 तकरीबन 1:2 का टारगेट भी दिया, बट हम निकले नहीं थे, बाद में हमने उसमें अपना लॉस बुक किया। तो हम अपने सेटअप को फॉलो करेंगे, प्रॉफिट लॉस बात की बात है। हमारा जो सेटअप है, सेटअप पे जब तक प्राइस आएगी नहीं हम लेंगे नहीं, सेटअप हमारा फेल हो गया, हम खुशी खुशी लॉस बुक करेंगे और नेक्स्ट स्टॉक के लिए प्लान करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम स्टॉक को ऐड कर ले और छोड़ दें, फिर हमारे पैसे उसमें फंसे रहे, 2-2 4-4 साल तक प्राइस नहीं आता है, 2-2 4 साल तक हमारी बाइंग का प्राइस नहीं आता है, ऐसे ऐसे स्टॉक हमारे पास पड़े हुए पुराने। तो वो सब काम हमें करना नहीं है। हो सकता है आप लोगों के पास भी पड़े हो ऐसे स्टॉक जहाँ पे कि अभी तक बाइंग प्राइस नहीं आई 2-2 3-3 साल में, क्योंकि कोविड के बाद बहुत अच्छा रन आया था, उस टाइम पे फोमो में आके अगर हमने ट्रेड लिए होंगे तो हमारे ट्रेड फंसे होंगे। क्लियर है?
तो ट्राई टर्बाइन, त्रिवेणी टर्बाइन, इसमें हम स्टॉक में कैश में बुलिश रहेंगे। अब एक स्टॉक स्टोकक्राफ्ट। स्टोकक्राफ्ट में देखिए अभी जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, इसमें आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी रहेगी कि बहुत सारे लोग ये सिगड़ी वगैरह खरीदना शुरू कर दिए थे, जो घर में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आते हैं खाना वाना बनाने के लिए, क्या बोलते हैं, इंडक्शन वगैरह खरीदना शुरू कर दिए थे। तो स्टॉकक्राफ्ट उन्हीं की कंपनी है, वही सब प्रोडक्ट्स बनाती है। इस कंपनी में अचानक से एक बहुत बड़ी बाइंग आ गई थी। अब देखा जाए तो ये बाइंग अब सेलिंग में कन्वर्ट होगी, क्योंकि हमारा जो लेवल है सप्लाई जोन का, हमारा जो इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है, अब ये स्टॉक सप्लाई जोन में पहुंच चुका है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है और आपने इस स्टॉक में पोजीशन बना के अभी भी रखी है, आप इस राइड को एंजॉय कर रहे हो, आप इस प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हो, तो मेरा सजेशन है, मुझे अपने लेवल्स पे भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, आप यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लो। आपके पास जो भी क्वांटिटी है, हो सके तो जो प्रॉफिट वाली आपका लेवल है या आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो निकाल लो, प्रॉफिट का स्टॉक आप छोड़ दो बात के लिए। लंबे टाइम के लिए अगर आपको लगता है कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल आपने एनालिसिस किया हुआ है, तो आप इस स्टॉक को फ्री वाले जो स्टॉक हों, फ्री वाली जो क्वांटिटी हो, उसको छोड़ दीजिए लंबे टाइम के लिए। बट आपके घर से जो पैसे लगे हैं उनको आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं एक बार को। अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखूँ तो देखिए, वीकली के भी सप्लाई जोन में प्राइस पहुँच रहा है। प्राइस चल कहाँ से रहा है, वीकली के डिमांड जोन से ही चला है। हुआ क्या, ये स्टॉक तो कभी नज़र में आता नहीं था, उतना ज़्यादा लिक्विड नहीं था, बट स्टॉक आराम से अपने वीकली के डिमांड जोन में और यहीं से पूरा रिएक्शन दिया है। तो अब प्राइस सप्लाई जोन में जा रहा है, तो सप्लाई जोन भी तो रिएक्शन देगा ना, वहाँ से भी प्राइस नीचे आएगी। अगर मैं मंथली में देखूँ, मंथली में ऊपर ये सब लिक्विडिटी वाले एरिया हैं, ये जो वीक्स होती हैं लिक्विडिटी एरिया होते हैं। यहाँ पर भी प्राइस को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो वीकली डेली के हिसाब से इसमें आप एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए, प्रॉफिट बुक करके अपना घर का पैसा घर में ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो यूजफुल लगे। आप जो लेवल्स हैं इंडेक्स के हो, चाहे आपके फॉरेक्स के हो, बहुत सारे लोग आजकल फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी आपका प्लेटफॉर्म हो, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो भारत सरकार की तरफ से लीगल है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग गोल्ड सिल्वर में तो इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। चार्ट फॉलो करो बाहर वाला, गोल्ड सिल्वर क्रूड सबको चार्ट फॉलो करो बाहर वाला, और आपका जो ट्रेड है वो इंडियन मार्केट में करो। फॉरेक्स वाले चार्ट को आप फॉलो आराम से कर सकते हो। हम किसी फॉरेक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट यहाँ पे नहीं करेंगे। क्लियर है? तो आप लोग जो लेवल्स मैंने दिए उनको मार्क कर लीजिएगा। लेवल्स जब भी मैं बताते रहता हूँ, उसी टाइम पे चाहिए तो एक पेपर पेन लेके मार्क कर लीजिए, आपके स्टडी टेबल पे लगा लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी चलेगा, बाद में अपने अपने चार्ट पे लेवल्स को मार्क कर लीजिए। और ये 3 स्टॉक ध्यान रखिएगा, ICICI बैंक शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए आपके पास ट्राई टर्बाइन और स्टॉकक्राफ्ट, एक स्टॉक जिसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। शॉर्ट नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ट्रेडिंग करते रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।